इस्लामाबाद वादा माफ गवाह बन के तमाम चीजें बता रहा है, लेकिन ये काम तो हमेशा से ये करते चले आए हैं, कोई आज का नया काम तो है नहीं। सबके सब ऑन बोर्ड थे, सबके सब मिलके ये काम कर रहे थे। अभी सिर्फ मलबा अकेला जनरल फैज हमीद के ऊपर डाला जाए, ये भी बात गलत है। बहरहाल ये भी बात जो है मेरी जो है ना, वो मेरा फर्ज बनता है कि ये बात भी मैं आप तक पहुंचाऊं। बहरहाल उसके अलावा ये जराए का दावा है कि जनरल फैज हमीद ने और जनरल बाजवा के कहने के ऊपर बिलावल हाउस को भी बग किया हुआ था। बहुत सी रिकॉर्डिंग है उसमें, जरदारी की, साबिक सदर जरदारी की, बिलावल की, खुद शर्जील मेमन की, नासिर शाह की भी जनरल फैज हमीद के पास मौजूद है और जनरल बाजवा को इस बात का इल्म है। ये तमाम रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो डायरेक्टर रहमत और अरसलान सत्ती के जरिए की गई थी और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स के सिले के अंदर जो है उनको एक को दुबई अरसलान सत्ती को भेज दिया गया डिप्टी डायरेक्टर को, और रहमत को कहा जा रहा है कि जी वो सऊदी अरब भेज दिया गया इनाम के तौर के ऊपर। और फिर वहां जाके भी उन्होंने, इनके खास बंदे थे, इनके नेटवर्क का हिस्सा थे, वहां पे भी ये काम चलाते रहे। जनरल बाजवा के लिए और जनरल फैज दोनों के लिए जो है ये दुबई के अंदर ये सारे का सारा काम, मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टीज जो है वो कर रहा था ये सारे के सारा काम। मरीम नवाज की वीडियो मैंने आपको बताई है, कोई तबात के डॉक्टर है कहा जा रहा है, उनके साथ बनी हुई है। उसके अलावा खामोश मुजाहिदों का ये दावा है, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पाकिस्तान की जो जराए हैं मेरे, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कहता हूं, उनका ये दावा है कि जनरल फैज हमीद जो है उन्होंने इन लोगों को, दोनों को तो भिजवाया, लेकिन ये इंतहाई संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है जनरल फैज हमीद के ऊपर और इस इंक्वायरी की जा रही है। ये जराए का दावा है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को अगवा करवाया डायरेक्टर रहमत के जरिए कराची में, और बाकी अफसरान ने भी इस सारे के सारे खाते के अंदर पैसे कमाए, रैंसम मनी के अंदर पैसे कमाए, ये भी कहा जा रहा है। और ये अरबों की जो है बात की जा रही है, और फिर वो पैसा जो है अरसलान सत्ती के जरिए दुबई में इन्वेस्ट किया गया और अरसलान सत्ती को वहां पे भिजवा के। इसके ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, लेकिन बात यह है कि रेजिग्नेशन जो दी गई वो इसी वजह से, इसी इंक्वायरी की वजह से जनरल फैज हमीद की जो है वो ली गई है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि और बहुत सी मालूमात कुछ इस किस्म की हैं जो कि अवाम को पहुंचाना कौमी मफाद के अंदर नहीं है। उससे इदारे का तो वकार मजरू पहले कौन सा बचा हुआ है, मजरू तो होगा ही होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के दुश्मनों को मौका मिल जाएगा इससे पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ कार्रवाई करने का। इसलिए उस मालूमात को हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे, अवामी लेवल के ऊपर नहीं पहुंचाएंगे। कल कला को कोई इंक्वायरी होगी जो कि अभी हो रही है, तो उस इंक्वायरी में वो तमाम चीजें लाजमी तौर के ऊपर जो है वो सामने आ जाएंगी। अवाम तक पहुंचाने का उसका कोई भी बात मेरा नहीं ख्याल के कोई भी मकसद है। उसके अलावा जो है मैं आपको ये सिर्फ बताता चलूं कि जो इंतहाई जरूरी चीजें हैं कि जो जरदारी हाउस में जो इन्होंने बिलावल हाउस के अंदर जो इन्होंने रिकॉर्डिंग्स की, जो बग किया, उसके अंदर खामोश मुजाहिदों का यह दावा है कि मुबैना तौर के ऊपर जरदारी साहब जो है वो मॉडल्स यूरोप से, रोमानिया से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से प्राइवेट जेट्स के अंदर लाते थे, जिनको वो खुद इस्तेमाल करने के बाद मुबैना तौर पर ये इल्जाम खामोश मुजाहिद लगाते हैं। उनका दावा है, मेरे जराए का ये दावा है कि ये जो है वो तमाम प्राइवेट जेट्स के अंदर आती थी और इनको जब ये इस्तेमाल कर लेते थे तो फिर शर्जील, इनाम, मेमन और नासिर शाह वगैरह उसके बाद फिर इस्तेमाल करते थे। और ये अजब कहानी है, पता नहीं कोई शरीफ लोग इसको सुन भी सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, लेकिन बहरहाल यही इसी तरह की हकीकतें हैं जो आपके सामने हैं। उसके अलावा मैंने आपको जो तमाम बातें हैं वो बड़े वाज़े तौर के ऊपर जो है वो बता दी हैं। इसके अलावा मेरे एक हम नाम ब्रिगेडियर आदिल भी जो है वो जनरल फैज हमीद के इस नेटवर्क का हिस्सा थे, इस गैंग का हिस्सा थे, और उनको जो है वो उनकी करप्शन की वजह से सेक्टर कमांडर लाहौर थे, मौजूदा सेक्टर कमांडर से पहले होंगे, उनको सैक कर दिया गया था, लेकिन जनरल फैज उनको इस्लामाबाद ले गए थे और उनका भी जो है इसी गेम प्लान के अंदर वो शामिल थे और उनका भी वो भी इस इंक्वायरी के अंदर शामिल हैं। और जनरल बाजवा की फिर ब्लड प्रेशर हाई होना समझ आ रहा है, क्योंकि वो बराह रास्त वीडियोज उनकी अपनी भी बनी हुई है। उसके ऊपर बड़ी एक ये बात कही जा रही है कि इन्हीं मॉडल्स के साथ जो सेफ हाउसेस में आती थी, उन्हीं मॉडल्स की वजह से जो है वो जनरल फैज हमीद के घर के अंदर झगड़ा बना और उनको जो है गोली मारी उनकी अहलिया ने, जो उनकी बटक के अंदर लगी। मैंने इसको बहरहाल बड़ी अजीब सी बात है, मैं इस बात को जब ये की गई थी तो मैं इतना दिफा करता था जनरल फैज हमीद का
और अब मुझे शौक है, मतलब मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि यार, लेकिन बहरहाल ये दूसरी बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जनरल फैज हमीद एक बंदा नहीं था, ये सिर्फ सारे का सारा मलबा जनरल फैज हमीद के ऊपर डाल के बाकी सब बच नहीं सकते। पॉलिसी अगर वही चलेगी, आपने उसी तरह वीडियो ऑडियो रिलीज करनी है और आपने उसी तरह टेक्नो सेटअप ही लगाना है और आपने उसी तरह एमक्यूएम को जोड़ के इमरान खान को रोकना है। एक नेचुरल जो पॉलिटिकल रास्ता है उसको आपने रोकना है और आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा फिर दोबारा भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो गोली लगी थी जनरल फैज हमीद को उनकी बैठक में, उसकी वजह से 15 दिन उनको अस्पताल में रहना पड़ा था, सीएमएच में रहना पड़ रहा था। ये बात भी जो है ये इसी सिलसिले के अंदर ये सारे का सारा काम हुआ है। और अभी भी जो है वो ये सिलसिला जो है जारी है, आज दिन तक जारी है, ये सब का सब जो चल रहा है। आजकल वैसे शर्जील मेमन जो है वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान के खिलाफ आपको करते नजर आते हैं, लेकिन जो हालात वाकयात हैं वो तो आपके सामने ही है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो जराए ये दावा जो कर रहे हैं, इनकी अगर ये बात सच नहीं है तो सुबह अभी 5:40 पाक इस्लामाबाद में हो रहे हैं, मेरे ख्याल में तो 9-10 बजे तक DGISPR की एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर तरदीद आ जानी चाहिए कि नहीं ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर नहीं आई तो भाई ये 100% सच है। और मुझे बहरहाल इस बात का यकीन है, मैं अपनी तस्दीक 1 नहीं 2 नहीं 3 जराए से करने के बाद आपके सामने ये सारी की सारी बातें जो है वो रख रहा हूं कि ये पूरे का पूरा गंद जो है ये किस तरह मचा हुआ है इस वक्त, और ये अजब कहानी है। और अब आपको समझ आता है कि हर किसी की वीडियो यहाँ पे तो बनी हुई है। नवाज शरीफ साहब को जो है उन्होंने क्यों नहीं एक्सटेंशन दी बाजवे को, क्योंकि बाजवा ने नवाज शरीफ की सियासत सिरे से खत्म कर दी। मियां नवाज शरीफ को जो है वो करप्ट चोर कहला कह के, जो वो होंगे या नहीं होंगे वो तो अलग एक बात है, लेकिन बहरहाल जब मियां नवाज शरीफ की सियासत तो जो मर्जी कर लें, वो वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कभी भी ये अपने ऊपर से दाग धो नहीं सकते। जो जनरल बाजवा की तरफ से आए और उनको निकाला गया और इसी वजह से जनरल बाजवा को एक्सटेंशन फिर नहीं दी। और दूसरी तरफ मरियम नवाज ने क्यों जिद करके पेशावर से पहले DGISI से फिर पेशावर से हटाया, और वो कहती भी रही कि मेरी नाइट गाउन में शायद कोई बनाई हुई है, इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन खैर उससे भी आगे की बातचीत है। और ये भी बहरहाल गौरतलब चीज है। और तीसरा मैंने आपको बता दिया, ये गौरतलब चीज है कि अगर इमरान खान की वीडियो ऑडियोज जो है अभी भी डर्टी हैरी पार्टी, जो कि अभी भी जो है डर्टी हैरी आंख का तारा है नए चीफ के, अभी भी अगर वो जो है अरशद शरीफ की शहादत वाला मामला तो दरमियान में लटका हुआ है ना, तो अभी भी अगर जो है वो ये काम वही चलता रहता है और सारे का सारा मलबा जो है वो जनरल फैज हमीद के ऊपर डाल देते हैं इस इंक्वायरी के तहत, तो फिर भी मतलब नीयत तो फिर ठीक ना हुई ना, मामला तो ठीक ना हुआ ना, पॉलिसी तो ठीक ना हुई ना। लेकिन ये बहरहाल बात आपके सामने हक सच बात है जो आप तक पहुंचा दी है, इसका अभी आप क्या मतलब निकालते हैं और इसका आगे क्या सूरत हाल बनती है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो पहुंचाता रहूंगा बशर्ते जिंदगी।